हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों जीन पियाजे। ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों का यूपी टेट का एग्जाम हो गया है, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। अब आप लोग सीटेट के लिए पूर्णतया तैयार हो जाइए, जो सितंबर में होने वाला एग्जाम है। ये आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो और सेकेंड हो, दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सीडीपी यानी बाल विकास में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आइए दोस्तों जीन पियाजे के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनका सिद्धांत कौन सा है, इन्होंने किस पे अपना प्रयोग किया है। तो देखिए जीन पियाजे जो है, इनका जो सिद्धांत है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, इन्होंने अपने बेटे पे प्रयोग किया। किस पे किया? यानी खुद के बेटे पे इन्होंने प्रयोग किया। ओके, तो देखिए जीन पियाजे जो हैं वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेता है। पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की जो थिंकिंग होती है, यानी सोच होती, एडल्ट यानी बड़ों से कई प्रकार टाइप यानी प्रकार अलग होती है, ना कि क्वांटिटी यानी मात्रा में। जो पियाजे हैं दोस्तों, वो मानते हैं कि जो बच्चों की थिंकिंग यानी सोच होती है, वो बड़ों से कई प्रकार यानी अलग होती है, कई गुना अलग होती है। प्रकार में अलग होती है, मात्रा में नहीं। ओके, ना कि क्वांटिटी में। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट है बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, उसका अर्थ जानेंगे। स्कीमा में क्या होता है, सूचनाओं के छोटे छोटे पैकेट या मानसिक संरचना, जिसमें हम जानकारी व्यवस्थित करते नहीं इकट्ठा करते। जैसे छोटा बच्चा होता है, इस डॉगी को देखा और फिर उसी तरह दूसरे देखता है, तो वो तो जानता है कि ये डॉगी ही है। उदाहरण में देखिए, जब बच्चा पहली बार कुत्ता देखता है तो उसके दिमाग में एक स्कीमा बन जाता है कि 4 पैर 1 पूंछ वाला जानवर क्या होता है, कुत्ता होता है। तो क्या होता है, बच्चे ने जैसे डॉगी को देखा, उसके दिमाग में एक स्कीमा बन गया, एक संरचना बन गई कि ऐसा ऐसा जो जानवर होता है उसे कुत्ता बोलते हैं। अब अनुकूलन में क्या होता है, वातावरण के अनुसार खुद को ढालने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो आत्म सात्विकरण और दूसरा क्या होता है, समायोजन। अब आत्म सात्विकरण में क्या होता है, नए ज्ञान के मौजूद स्कीमा में बिना किसी बदलाव के जोड़ लेना। यानी उसमें जो बच्चा होता है कोई भी बदलाव नहीं करता, ज्यों का त्यों जोड़। जैसे उदाहरण देखिए, बच्चे ने सफेद कुत्ता देखा, अब उसने काला कुत्ता देखा तो उसे भी कुत्ता ही माना है। जैसे पहले इसने सफेद देखा था, उसके बाद काले को देखा, तो उसे पता है उसके 4 पैर हैं, 2 कान है, 2 आंखें हैं, 1 पूंछ है, तो ये क्या हुआ, कुत्ता ही है। ये हो गया आत्म सात्विकरण। अब समायोजन में क्या होता है, देखिए, नई जानकारी के कारण पुराने स्कीमा में सुधार या बदलाव करना समायोजन कहलाता है। जैसे देखिए, जब बच्चे ने बिल्ली देखी तो उसने देखा कि यह भौंकती नहीं है बल्कि म्याऊं म्याऊं करती है। अब उसने अपने पुराने यानी 4 पैर वाले जानवर के स्कीमा में बदलाव किया कि हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं होता बल्कि ये बिल्ली है। अब उसने ऐसा समायोजन अपने अंदर कर लिया।
कि ऐसा नहीं कि जिसके 4 पैर होते, 1 पूंछ होती, 2 कान होते, वो कुत्ता ही होता। नहीं, नहीं, उसकी आवाज़ पे वो चला गया कि कुत्ता भौं-भौं करता है और बिल्ली जो है म्याऊं-म्याऊं करती है, तो इसका मतलब ये कुत्ता नहीं है। अब देखिए साम्यधारण या संतुलन या आत्म सात्विकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। जब बच्चा भ्रम में होता है तो वह संतुलन के माध्यम से अपनी समझ को स्पष्ट करता है, उसी को संतुलन कहते हैं। ये जो कंसेप्ट है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार लगभग 1 या उससे अधिक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत पूछा था कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? दोस्तों 4 बताई। कौन कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था जैसे सेंसरी मोटर स्टेज, इसकी जो एज होती है 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष, कहीं कहीं आप लोगों को 11 से 18 वर्ष भी मिलेगी। इसका सीरियल वाइज भी याद रखना, क्योंकि सीरियल वाइज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई दोस्तों? 4 बताई। उसकी एज भी आप लोग याद कर लीजिए कि कौन किस स्टेज की कौन सी एज है। तो ये तो 4 इनकी अवस्थाएं हो गई। अब देखिए संवेदी गामक में क्या होती है? संवेदी पेशी अवस्था में दोस्तों होता है बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, क्योंकि उसकी जो एज होती है 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आने लगता है, तो वो जब उसे भूख लगेगी तो वो रोएगा, यानी हाथ पैर पटकेगा, जीभ निकालेगा, आंखों से नाक, ये जो 6 ऑर्गन्स हैं इनके द्वारा, यानी 5 ऑर्गन्स हैं इनके द्वारा वो अपना जो कुछ इशारा करना हो तो करता है। ओके, क्योंकि वस्तु स्थायित्व का गुण इसी अवस्था में आने लगता है। यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है? तो संवेदी पेशी अवस्था में आता है, सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। पहली अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। अगली जो अवस्था है वस्तु स्थायित्व में क्या? बच्चे को यह समझ आ जाना कि वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती है जब वे आंखों के सामने नहीं होते। जैसे खिलौना छुप जाने पर भी बच्चा उसे ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे खिलौने यहाँ पे छुपा दिए, लेकिन बच्चा जो है फिर भी ढूंढ लेता है। ओके, उसी को वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अगली जो स्टेज है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। भाषा का विकास होता है इसी अवस्था में। बच्चा अहम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित बच्चा किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और उसमें जीववाद निर्जीव को सजीव समझना पाया जाता है। यानी जीववाद किस अवस्था में आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अहम केंद्रित अर्थ, अहम केंद्रित का अर्थ होता है दोस्तों बच्चा यह सोचता है कि जैसा वह देख या महसूस कर रहा है पूरी दुनिया भी वैसी ही महसूस करती है। वह दूसरों का नजरिया नहीं समझ पाता, क्योंकि इसकी जो एज होती है दोस्तों 2 से 7 वर्ष मानी जाती है, तो वो ये समझ नहीं पाता है। तो यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि अहम केंद्रित किस अवस्था में आती है दोस्तों? वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी सेकेंड स्टेज में आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे यहीं पे पूछा गया, अहम केंद्रित की भावना पियाजे के किस चरण की विशेषता है? संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। तो जैसा कि मैंने बताया सेकेंड स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक, जिसकी एज है 2 से 7 वर्ष और इसकी जो एज है 0 से 2 वर्ष। इसकी जो मूर्त संक्रियात्मक की है 7 से 11 वर्ष और इसकी जो है 11 से 15, कहीं कहीं आप लोगों को 15 मिलेगी, कहीं कहीं 18 मिलेगी। ओके, तो बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब देखिए यहीं पे पूछा था आप मैंने पलटावी गुण किस अवस्था में आते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
क्रियाओं को उलट पुलट कर देख पाने की क्षमता किसमें आती? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है। यह जान लेना कि 2+3 कितना होता? 5। तो 5 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 2। तो ये गुण इस बच्चे में आ जाते हैं क्योंकि इसकी एज हो जाती है 2 से 7 वर्ष। क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना सीख पाता है। ओके, किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, ये सब बच्चा 2 से 7 वर्ष की एज में सीख जाता है। आदि के कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में आती है। अगली जो स्टेज है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो एज होती है 7 से 11 वर्ष। बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है इस अवस्था में, लेकिन केवल मूर्त दिखने वाली वस्तुओं पर। इसमें संरक्षण और पलटावी का गुण आ जाता है, यानी वो उलट पुलट के सवाल जोड़ सकता है। संरक्षण, संरक्षण का अर्थ होता है दोस्तों यह समझना कि किसी वस्तु का आकार या रूप बदलने से उसकी मात्रा यानी क्वांटिटी या वजन नहीं बदलता है। ये बच्चे को इस अवस्था में पता चल जाता है। जैसे पतले गिलास और चौड़े गिलास में समान मात्रा में पानी होने पर या पहचान पाना कि दोनों में पानी की मात्रा बराबर होती है। वो इस गुण में यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये गुण आ जाती है। ये लास्ट स्टेज है दोस्तों, मूर्त यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कहीं कहीं आप लोगों को अमूर्त लिखा मिलेगा, कहीं कहीं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लिखा मिलेगा। इसकी जो एज होती है दोस्तों 11 से 15 वर्ष। बच्चा अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और परिकल्पनात्मक तर्क करने लगता है इस अवस्था में। निगमनात्मक तर्क, इसमें बच्चा नियमों के उत्तर तर्क करने लगता है। पियाजे सिद्धांत की आलोचना पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक भी सीख सकता है कि वातावरण पर भी निर्भर करता है। जैसा कि यही क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को सीखने का तरीका वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, बजाय के मात्रा, प्रकार, प्रकार मूर्त, प्रकार मात्रा, क्षमता, शुद्धता। तो देखिए जीन पियाजे बच्चों के सोचने का तरीका वयस्कों से यानी प्रकार में भिन्न होता है, बजाय मात्रा के यानी क्वांटिटी। तो सी ऑप्शन इज राइट। किस अवस्था में बच्चा में वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करता है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो ये गुण किस में आ जाते हैं? संवेदी पेशी अवस्था में, यानी ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समायोजन, आत्मसातीकरण, साम्य धारणा, संगठन। तो ये दोस्तों जो कहा जाता है आत्मसातीकरण, यानी जो खेतों में प्लस कर देना, यानी उसने सफेद कुत्ता देखा था और फिर काले कुत्ते को देखा तो उसने कैद कर दिया कि जो 2 पैर, 4 पैर, 1 पूंछ, 2 कान वाला जो है वो कुत्ता है, तो ये भी कुत्ता है, इसके भी केवल कलर चेंज है। संरक्षण का सिद्धांत बच्चा किस अवस्था में प्राप्त कर लेता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी पेशी। तो जो संरक्षण है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्राप्त कर लेता है, यानी बी ऑप्शन राइट है। एक बच्चा तर्क करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह पकड़ा गया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक, यानी वो सेकेंड स्टेज में है। पूर्व संक्रियात्मक, बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों।
आप लोग बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मैं सभी आने वाली आपको अच्छे से सीटेट की तैयारी करने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करना होगा, जिससे मैं मेरी क्लास आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाय बाय।